इस बीच तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गले की हड्डी बन गया है। बाइडेन चौतरफा घिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा किरकिरी तो बाइडेन की सऊदी अरब दौरे की वजह से हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 8 महीनों में एक बार भी अमेरिका की नहीं सुनी है। सऊदी अरब जाकर भी बाइडेन पुतिन और प्रिंस की दोस्ती में खलल नहीं डाल पाए, जिसका सबूत तब मिला जब ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती का ऐलान किया। इस फैसले का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन इसकी आग में सबसे ज्यादा बाइडेन जलने वाले हैं। अमेरिका में पहले से महंगाई ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बार बार ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन आर्थिक उठापटक के केंद्र में बाइडेन ही है, क्योंकि बाइडेन की पार्टी को ठीक 1 महीने बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है। वहां की संसद में बाइडेन केवल स्टैंप रह जाएंगे या उनके हाथ में कुछ ताकत भी रहेगी, ये मिड टर्म इलेक्शन ही तय करेंगे। अब वोट बटोरने के लिए बाइडेन के सामने लोगों को राहत देने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अमेरिका को अपने रिजर्व स्टॉक में रखा कच्चा तेल निकालना पड़ सकता है, ताकि बढ़ी हुई कीमतों का असर वहां के लोगों की जेब पर न पड़े। लोगों का गुस्सा बाइडेन पर इसलिए फूट रहा है क्योंकि बाइडेन ने अपने कार्यकाल में सऊदी अरब से रिश्ते बिगाड़ लिए और माना यह जा रहा है कि अगर सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते तो इस जंग में अमेरिका इतना मजबूर नहीं होता। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बाइडेन बैठे हैं, तब से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और अलग अलग मुद्दों पर बाइडेन ने सऊदी अरब को घेरना जारी रखा। यहां तक कि सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम निकालकर दूसरे मुल्कों में भेज दिया। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग में सऊदी अरब को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जबकि ट्रंप के कार्यकाल में सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर थे। विद्रोहियों से मुकाबला करने में अमेरिका सऊदी अरब की मदद कर रहा था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बाइडेन की ये नीति शुरू से खटक रही थी, लेकिन यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उन्हें पलटवार का मौका दे दिया। माना जा रहा है कि तेल के प्रोडक्शन पर ओपेक प्लस देशों के फैसले की बड़ी वजह अमेरिका से यही नाराजगी भी है। ऊपर से रिश्तों के इसी त्रिकोण का फायदा रूस भी उठा रहा है। पुतिन और क्राउन प्रिंस की दोस्ती ने पूरी जंग को दुनिया की एनर्जी वॉर में बदल दिया। हालांकि अमेरिका को इसका एहसास जंग के शुरुआती महीनों में ही हो गया था, इसीलिए बाइडेन खुद मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए सऊदी अरब तक पहुंचे थे। दावा यह है कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पिछले कुछ दशकों का यह सबसे नाकाम दौरा रहा, जहां अमेरिका को कोई भी उपलब्धि हाथ नहीं लगी। यहां तक कि एयरपोर्ट पर बाइडेन के स्वागत के लिए पहुंचने से भी क्राउन प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया। बाइडेन के उठाए कई मुद्दों पर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को ही घेर लिया। बाइडेन के इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद तेल की मुश्किल का हल निकालना था, लेकिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्राउन प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया। बाइडेन का दौरा खत्म होने के 5 दिन बाद तक भी अमेरिका ने इस बारे में कोई बयान तक नहीं दिया। लेकिन अब बाइडेन बुरी तरह से घिर चुके हैं। सऊदी अरब पर बनाई गई नीति उनकी सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन और प्रिंस की दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका अब अपनी नीति बदलने वाला है। मुमकिन है कि अब सऊदी अरब को मनाने की बजाय अमेरिका डराने की कोशिश शुरू करे।